है और बीजेपी की शानदार जीत के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल है और बीजेपी के कार्यकर्ता जमकर झूम रहे हैं। माहौल ऐसा है कि एक ही दिन में दिवाली और होली मनाई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं बीएमसी की बात करें, बीजेपी ने यहां पर भी अपना परचम बुलंद किया है। पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 227 सीटों में से बीजेपी के खाते में 89 सीटें गई हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। महायुति सरकार में शामिल अजीत पवार की एनसीपी को मुंबई में 3 सीटें मिली हैं। शरद पवार को महज 1 सीट पर जीत प्राप्त हुई। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीतने में कामयाबी प्राप्त की। कांग्रेस के हाथ 24 सीटें आई। बीएमसी में मेयर बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 114 का है। बीजेपी और शिवसेना के आंकड़े को जोड़ दें तो ये 118 होता है, जो बहुमत से 4 सीट ज्यादा है। वहीं बीएमसी चुनाव में साथ आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 65 सीटों पर जीत मिली। वहीं राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे को 6 सीटें मिली हैं। बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा हैरान असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने किया, जो मुंबई में 8 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। महाराष्ट्र के धुरंधर बने देवेंद्र फडणवीस। बीएमसी में बजा बीजेपी का डंका, ठाकरे ब्रदर्स पस्त। महायुति की तिकड़ी ने किया कमाल। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। महानगर पालिका चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी ने साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी का दबदबा है। उनतीस महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने सूबे की सियासत की पूरी तस्वीर बदल दी है। महाराष्ट्र में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पीएम मोदी का जोश हाई है। पीएम मोदी ने इस शानदार जीत के लिए महाराष्ट्र को धन्यवाद कहा। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर पीएम मोदी ने कहा, धन्यवाद महाराष्ट्र। राज्य के मेहनती लोगों ने एनडीए के जन समर्थक सुशासन के एजेंडे को आशीर्वाद दिया है। नगर निगम चुनावों के नतीजे बताते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ एनडीए का रिश्ता और मजबूत हुआ है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड और विकास का विजन लोगों को पसंद आया है। चुनावी नतीजों ने बीजेपी छत्रपों की सियासी एजेंडे की हवा निकाल दी है। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। 2017 के निकाय चुनाव के 27 नगर निगम में बीजेपी गठबंधन ने 15 निगमों में जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 29 नगर निगम में से 25 पर शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी की धमाकेदार जीत पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर अमित शाह ने कहा, महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में भाजपा शिवसेना गठबंधन की प्रचंड जीत यह बताती है कि देश के कोने कोने की जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की विकास नीति पर है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में सबकी नजर मुंबई पर थी,
जहां बीएमसी पर पहली बार बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। चुनाव में बम्पर जीत के बाद पहली बार बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में सबसे बड़ी जीत के बाद जहां बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है, वहीं ठाकरे ब्रदर्स का सियासी एजेंडा बुरी तरह पिट गया है। नगर निकाय चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स एक बार फिर से फ्लॉप हो गए हैं। चुनावी हार के साथ ही शिवसेना उद्धव गुट ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिया है। मुंबई से बाहर उनको विजय प्राप्त हुआ है, लेकिन मुंबई में अब तक पूरा युद्ध खत्म नहीं हुआ है। ठाणे छोड़ दिया तो एकनाथ शिंदे भी धराशायी हो गए ना। अगर ठाणे का इलाका छोड़ दिया तो एकनाथ शिंदे कहाँ है? मुंबई में नहीं है, ठीक है, कुछ सीटें जीते हो गए बीजेपी की मदद से, उनका होटर है बीजेपी का। और कहाँ है? ईवीएम पर अभी भी गड़बड़ है, और गड़बड़ कल भी थी वोटिंग के समय, और अब काउंटिंग के समय भी ईवीएम में गड़बड़ है। बीएमसी की सत्ता पर शिवसेना ने करीब 25 सालों तक राज किया, लेकिन इस बार मुंबईकरों ने ठाकरे परिवार के तिलिस्म को तोड़कर बीजेपी को जीत का ताज सौंपा है। शिवसेना में टूट के बाद पहली बार बीएमसी का चुनाव था, लेकिन लोगों ने ठाकरे ब्रदर्स की शिवसेना को नकार कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विकास के विजन पर जीत की मोहर लगाई है। मैं इतना ही कहता हूं कि लोगों ने डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट ही ब्रांड है, विकास यही ब्रांड है। और बाला साहब थे हमारे ना, बाला साहब वो थे ना ब्रांड। बाला साहब उनका एक अलग कद था, अलग वजूद था। ये उनको वैसे कोई बनना चाहता होगा तो नहीं बन सकता है। वो बाला साहब एक ही बार होते हैं, हर बार नहीं होते। और ये चुनाव में डेवलपमेंट को ही ब्रांड लोगों ने समझा है, डेवलपमेंट को स्वीकार किया है। महाराष्ट्र में लंबे वक्त से नंबर 2 पर रही बीजेपी को पहली बार जनता ने ड्राइविंग सीट सौंपी है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी तो मुंबई की तस्वीर बदलने की और मुंबई करों के सपने को साकार करने की। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र नतीजों पर बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे महाराष्ट्र कैबिनेट की ये बैठक होगी और बैठक में बीएमसी के मेयर के नाम पर जाहिर सी बात है चर्चा की जाएगी, क्योंकि नतीजे सामने आ चुके हैं। अब मेयर के चुनाव की बारी है और बैठक में बीएमसी के मेयर के नाम पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों की माने तो पार्टी क्षेत्रीय अस्मिता और विकास के समन्वय के साथ चलने वाले चेहरे को मेयर बना सकती है और जाहिर सी बात है कि वो मराठा ही होगा। और मराठी हिंदू को लेकर भी कई बार मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेयर का चुनाव इन बातों को और महाराष्ट्र की अस्मिता और हिंदुत्व को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट बुरी तरह से हार गया। करारी हार के बाद अब शिवसेना उद्धव गुट नतीजों की समीक्षा करने की तैयारी में जुट गया है। पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने आज सभी जीते हुए पार्षदों को बुलाया है और बैठक के दौरान जो हार मिली उन नतीजों पर अब मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। और महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद मुंबई की सड़कों पर धुरंधर देवेंद्र फडणवीस को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में लिखा गया है कि महाराष्ट्र का एक ही धुरंधर अपना देवेंद्र। ये पोस्टर मुंबई बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तजिंदर सिंह तिवाना की तरफ से लगवाए गए हैं, क्योंकि इस पूरे जीत के चाणक्य जो है वो देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस ने सिंगल हैंडेडली बिना किसी केंद्रीय मंत्री या बड़े नेता के पहुंचे बगैर उन्होंने प्रचार किया और ये प्रचंड जीत हासिल की।